हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज देखिए आपके सामने एक नया चैप्टर लाए हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्या होता है इसके बारे में एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हम पढ़ते हैं। एक सुविचार देखें दलाई लामा जी का, प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। हम खुश रहते हैं कैसे, जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी, बुरा कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे हम। तो अच्छे कर्मों को प्यारे बच्चों करना चाहिए। तो चैप्टर का जैसा कि नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, दोनों के बारे में थोड़ा सा आप समझें, दोनों होता क्या है। जैसे स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। स्क्वायर का मतलब अगर 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 या 5 रेज टू द पावर 2 ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब 5 इंटू 5 25। इसको हम क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर कोई पूछे तो 3 इंटू 3 9। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। ये सारे को हम क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। और ठीक इसका उल्टा स्क्वायर रूट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। कहीं ये लिखा रहे, इसका मतलब हो रहा है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 5 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक उल्टा। यानी किसी संख्या का स्क्वायर रूट का मतलब हुआ, जैसे 25 का स्क्वायर रूट का मतलब 5 हुआ, उसको स्क्वायर करें तो इतना मिल जाए, 25 हो जाए। जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए आप लोग, तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए रूट अंडर 9 3 होगा, 9 का स्क्वायर रूट। फिर 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा बता सकते हैं आप, 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। इस तरह स्क्वायर रूट का ठीक उल्टा स्क्वायर रूट होता है। जैसे एक और देखिए, 9 का स्क्वायर 81। तो कोई पूछे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, 9 होगा। तो आप लोग बताइए, क्या 10 का स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? डेसिमल में आएगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर हमें नहीं दिख रहा है जिसको हम स्क्वायर करें तो 10 हो जाए। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो रूट 10 ये नेचुरल नंबर में इसका स्क्वायर रूट नहीं हुआ, डेसिमल में हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे अगर कोई पूछे रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 तो होगा, लेकिन 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, लेकिन किसको, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए? तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आप लोग समझे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, तो थोड़ा इसको समझो। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर ये है। अगर मान लो 26 लिखा है, किसी नंबर का क्या स्क्वायर हो सकता है? 5 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर तो 26 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, अर्थात हम 26 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो 9 स्क्वायर और 81, तो ये 81 किसी का स्क्वायर है 9 का, तो 81 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। लेकिन कोई पूछे क्या 80 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर के रूप में ये नहीं आ रहा है।
तो यूँ कहें कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकें, जैसे रूट 25 का क्या होगा 5, अर्थात 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 81 का रूट अंडर हम निकाल सकते हैं, रूट 81 स्क्वायर रूट 81 9, अर्थात 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो इसका मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 35 पूछ रहा है, अगर आपसे पूछे क्या 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 35 सोचो ना किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि 5 5 5 25, 6 6 या 36 उससे ज़्यादा हो गया। तो यही समझाया है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर बोलेंगे इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, यदि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 को भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बोल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरफ 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वही लिखा है 1 4 9 25 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर 26 है तो ये किसका स्क्वायर है, ये तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह पूरा आप समझे होंगे। अब ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि 225 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सोच के बताइए। तो अब देखो, अब इसका तरीका क्या है, अब हम कैसे समझेंगे। वो छोटा था, अगर 9 था तो हम समझ गए कि 3 का स्क्वायर है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 225 का हम कैसे समझेंगे कि किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका लेते हैं। कैसे, मान लो एक सिंपल एग्जांपल देखो कि 81 हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो वैसे तो याद है मौखिक 9 9 जा 81, लेकिन इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस पर अप्लाई करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 3 27 जा, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, अर्थात 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। तो अब देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो किसी के स्क्वायर के रूप में आ रहा है कि नहीं, या यूँ कहें तो 3 इंटू 3 अंदर कर दो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर अगर रहता है तो हम दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये 9 स्क्वायर हो गया कि नहीं, तो इसका मतलब 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 225, वैसे भी यहाँ भी देखो 2 स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ गया मल्टीप्लाई तब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों को हम अंदर करके ऐसा कर सकते हैं। कहीं मान लो 4 स्क्वायर और कहीं 7 स्क्वायर लिखा हो, तो हम इसको 4 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब 225 को हम चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 225 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से देंगे, तो 5 4 जा और 2 बचेगा, 5 9 जा। अब देखो 5 से लगेगा नहीं, 7 7 जा, देखो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, और 5 4 जा और 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 5 जा, 45 हो जाएगा। और फिर 5 से दो तो 5 9 जा, 3 से 3 3 जा। तो देखो 225 को हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि किसी के स्क्वायर के रूप में है। या अंदर कर दो, 5 इंटू 3 हम अंदर करेंगे
तो 15 का स्क्वायर अर्थात 225 हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है। या यूँ कहें कि 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो 15, अर्थात स्क्वायर रूट भी निकालने का ये विधि है कि हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट हम बाद में पढ़ेंगे, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। सो दैट 1764 इज परफेक्ट स्क्वायर। कैसे निकालेंगे वो सोचिए, आप निकालिए, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1764, देखो 4 है या यूनिट में, तो 2 से लगा दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 2 4 जा। इसको कैसे हम निकालते हैं ऐसे, देखो मन ही मन 2 8 जा 16, 17 में 16 जाएगा 1, 1 पर 6 आएगा 16, 2 8 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से करो, तो 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। तो अब 2 से नहीं लगेगा, तो देखो 3 से लग जाएगा, क्योंकि 4 4 8 1 9, तीनों डिजिट का सम यदि 9 हुआ तो 3 से वो लगेगा। तो 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7 जा, फिर देखो 3 से लगेगा, 3 4 जा, 2 बचेगा, 3 9 जा, अब 7 से 7 जा 49। तो 1764 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3, फिर ये 7 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, अर्थात ये 2 × 3 × 7 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर था तो बेस को हम एक साथ कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 42 का स्क्वायर। देखो 1764 42 का स्क्वायर है, अर्थात 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या इसका स्क्वायर रूट अगर कोई पूछता कि इसका स्क्वायर रूट निकालें, हम 42 लेते, क्योंकि 42 का स्क्वायर इतना होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 42 होगा। By what least number should 75 be multiplied to get a perfect square? कह रहा है 75 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे मान लो कहीं 5 लिखा, आपसे पूछे 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 5 में 5 करेंगे तो 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो और हम देखते हैं 75 के केस में, तो 75 में क्या हम करें, तो देखो 75 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 5 15 जा और 5 3 जा, तो 75 हो गया क्या, 5 × 5 × 3, 5 स्क्वायर × 3। तो 3 बेचारा अकेला है, अगर एक 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात इधर मल्टीप्लाई करें मतलब वही 75 है, क्योंकि इसका वैल्यू 75 है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या होगा, 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब 75 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 75 × 3, तो 75 का ये हो जाएगा और 3 × ये, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर होगा। करके देखिए आप, अगर हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, और 225 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 225 को देखिए पूछ रहा था 75 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 3 हम आंसर निकाले हैं। तो 225 को हम चेक कर लो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो वैसे 15 या 225 होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालोगे तो 5 से करेंगे, 5 4 जा और 5 5 जा, तो 5 9 जा, 3 3 जा, तो 225 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। 5 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है,
तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर अर्थात 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जो पेयर नहीं है, पेयर लगाने के लिए उसमें उतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 441 का करके देखो तो ये 3 से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6 या 8, 0 नहीं है। तो 4, 4, 8, 1, 9, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे लग जाएगा, इसका मतलब पूरे में लगेगा। तो 3 1 जा, 3 4 जा और 3 7 जा, ठीक है। फिर 3 से लगेगा, 3 4 जा, 3 9 जा, 7 7 जा। तो देखो 441 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर है। 576 को भी हम चेक कर सकते हैं, खुद आप लोग चेक करके देखिए 576 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 576 को प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए। तो 2 2 जा, 2 से इसलिए देखिए यूनिट में 6 है, हम जानते हैं यदि यूनिट में 0, 2, 6, 4, 8 रहता है तो 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा, 2 8 जा, फिर 2 से दीजिए 2 1 4 4, फिर 2 से दीजिए 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 से 2 36, 2 18, 2 9 जा और 3 3 जा। तो 576 का देखिए क्या हुआ, 2 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर, फिर 2 2 दो बार है 2 स्क्वायर, फिर 2 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर, और 3 3 दो बार है तो 3 स्क्वायर। इसके बाद पूरे के स्क्वायर फॉर्म में है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर है। या सबको अंदर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 का स्क्वायर। 576 24 का स्क्वायर है, अर्थात 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या कोई पूछता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर इतना होता है तो 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है इसमें कितना से हम डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो करके फिर इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो 1575, ठीक है। तो देखो 5 से दिख रहा है, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, फिर 5 से 5 6 जा, 5 3 जा, 3 से 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा। तो देखिए 1575 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कह रहे इसमें कितना से डिवाइड करें, 1575 में कितना से हम डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करने को मतलब इसमें, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 7 से अगर हम डिवाइड कर दें, 7 7 कैंसिल, तो देखो 5 स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर के फॉर्म में रख जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 1575 को 7 से डिवाइड करते हैं, करके देखिए ये कैंसिल हो गया। तो अब ये नंबर क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अर्थात 1575 को हम कितने से 7 से डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर ये पूछता है कि 1575 में कितने लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता, तो अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो डिवाइड जब करना रहे तो हम देखेंगे कि कौन सा अकेला बचा है, उतना से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। 450 देख लेते हैं कि किससे डिवाइड हम करें, 450। तो 450 में 2 से करिए, तो 2 2 जा 25, 5 4 जा
और 5 5 जा, 5 9 जा, 3 3 जा। तो देखो 450 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी पेयर लग गया, ये भी लग गया। 2 इंटू 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब बेचारा 2 अकेला है, अर्थात 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 25, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 25 9 जा 225 बचेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मानिए अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो देखो 25 इंटू 9 225, तो 225 परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसके स्क्वायर के रूप में है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के, और देखेंगे अकेला जो नंबर बचा है, तो अगर डिवाइड के लिए पूछेगा तो वही आंसर होगा क्योंकि उससे डिवाइड करेंगे तो और सारे स्क्वायर के फॉर्म में रहेंगे। मल्टीप्लाई के रूप में तो जो अकेला है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 999। कह रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें देखो किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए बोल नहीं रहा है, तो इसका है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट मेथड, तो स्क्वायर रूट निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे। फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं कि स्क्वायर रूट हम पेयर करके निकाल दिए। तो चलिए पेयर कर स्क्वायर रूट निकालने की विधि होती है, इसका 2 पेयर कर लिए, पहले इधर 2 पेयर, अकेला है तो अकेला, नहीं तो 2 रहेगा 2 करके इसको देखो। अब इस पर सोचते हैं कि यहाँ कौन सा नंबर लिखें कि उसी से मल्टीप्लाई करें उतना हो जाए, तो हो गया। अब 99, इसमें 2 डिजिट उतरता है स्क्वायर रूट निकालने में, तो 3 3, इसको हम जिससे जितना कि उसको ऐड भी करते हैं, ठीक है। अब क्या नंबर दें कि उस पे मान लो 1 दें, तो 61, यहाँ भी 1 देना होगा, 61 जा यहाँ लिखना होगा। अगर यहाँ 2 देते हैं तो 62 जा, तो 62 जा तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा। 61, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 61 जा 61, 38। अगर 38 इसमें माइनस कर दो प्यारे बच्चों, तो जैसे 999 में अगर 38 हम माइनस कर दें तो 961 आए। तो इसका 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 961 है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि 961 करके देखोगे तो 31 आ जाएगा, क्योंकि 31 में तो इतना रिमाइंडर बचा है ना, तो पूरा माइनस करेंगे तो 31 इसका कट जाएगा, अर्थात 31 स्क्वायर रूट होगा। तो इस पर अगले चैप्टर जो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे। इसको इतना ही समझिए कि आंसर हो जाएगा 961। चलिए आगे बढ़ते हैं।